गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पूनम राय। माता का आंचल, इसके आखिरी पैराग्राफ को आज हम लोग पढ़ते हैं। बालक अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए सब कुछ भूल जाते हैं और ऐसे ही एक बार खेल में शैतानी करते हुए उन लोगों ने चूहे के बिल में पानी डाला था, जिससे सांप निकल आया। इसके पश्चात लेखक एक सुर में मतलब बहुत तेजी से दौड़ते हुए अपने घर में घुस गए। उस समय उनके बाबूजी बैठक के उसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने लेखक को बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी कर लेखक मैया के पास दौड़े चले गए और जाकर उनकी गोद में शरण ले ली। मैया चावल अमनिया कर रही थी, मतलब चावल साफ कर रही थी। लेखक उनकी गोद में जाकर छिप गए। उन्हें डर से कांपते देखकर मां रो पड़ी और सब काम छोड़कर बैठ गईं। अधीर होकर उन्होंने भय से कांपते हुए अपने बच्चे से अर्थात लेखक से उनके भयभीत होने का कारण पूछा। कभी अपने अंग में भर लेती और कभी आंचल से लेखक के अंगों को पोंछकर उन्हें चूम लेती। झट से हल्दी पीसकर उनके घावों पर लगाई गई। सारे घर में कोहराम मच गया। लेकिन लेखक धीरे सुर में सा सा जैसे डर के बच्चे बोलते हैं वैसे वो बोलते हुए मां के आंचल में लुके चले जाते, मतलब छिपते चले जा रहे थे। सारा शरीर थर थर कांप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। लेखक आंखें खोलना चाहता था, पर भय के कारण वो खुल नहीं रही थी। होंठ कांपते हुए बार बार उनको निहारते हुए माता बड़े प्यार से उन्हें गले से लगा रही थी। इसी समय बाबूजी दौड़े हुए आए और झट से मैया की गोद से लेखक को अपनी गोद में लेने लगे। लेकिन लेखक ने माता के प्रेम और शांति भरे आंचल की छाया को नहीं छोड़ा। इसमें जो प्रमुख बिंदु उभर के आ रहे हैं वो इस प्रकार हैं। बालक भोलानाथ यद्यपि अधिक समय पिता के साथ बिताते थे, फिर भी संकट के समय वे मां की शरण में ही क्यों जाते हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब यद्यपि भोलानाथ के पिता बच्चे की प्रत्येक गतिविधि में उनके साथ रहते थे, उनको साथ लेकर पूजा पर बैठते थे, साथ बैठा के खाना खिलाते थे, खेलकूद में भी उनके साथ भाग लेते थे, लेकिन फिर भी जब सांप से लेखक भयभीत होता है तो वो माता की गोद में जाता है, क्योंकि संकट के समय बच्चे को मां से जितनी कोमलता और उसकी गोद में जो सुरक्षा मिल जाती है वह पिता के पास नहीं मिलती। और यही कारण है कि संकट के समय बच्चे मां या नानी को जितना याद करते हैं उतनी पिता या नाना को याद नहीं करते। माता का आंचल, इस शीर्षक की उपयोगिता क्या है, इसकी सार्थकता क्या है? तो माता का आंचल, इस पाठ में लेखक ने शैशवावस्था की 3 अवस्थाओं का वर्णन किया है। पहला तो बच्चे का पिता से लगाव, दूसरा शैशवावस्था की मस्त क्रीड़ाएं और तीसरा मां का वात्सल्य। माता का आंचल शीर्षक सिर्फ मां के वात्सल्य को ही व्यक्त करता है, अतः इसका अन्य शीर्षक मेरा शैशव या फिर मेरे बचपन के दिन भी हो सकता है। अगला जो बिंदु निकल के आ रहा है कि इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपकी दुनिया से किस प्रकार भिन्न है। तो इसको आप अपने हिसाब से भी खुद सोच सकते हैं और लिख सकते हैं, क्योंकि लेखक के पिता उनके साथ खेलते थे। आज के पिता के पास इतना समय नहीं होता कि वे अपने बच्चों के साथ खेल सके। दिन भर का थका हारा पिता जब बाहर से आता है तो वो आराम करता है, उसके पास समय नहीं होता कि वो बच्चों के साथ खेले। इसके साथ ही बच्चों को घर में कैद रहना पड़ता है।
बच्चे उतना उन्मुक्त होके अपने पास पड़ोस या दोस्तों के साथ खेल नहीं पाते, उतना खुल के अपना व्यवहार नहीं प्रकट कर पाते जितना पहले कर लेते थे। और तीसरा कारण मुख्य दिखाई दे रहा है कि बच्चों के ऊपर पुस्तकों का बोझ इतना ज्यादा पड़ जाता है कि उन्हें समय नहीं मिल पाता कि वो प्रकृति के साथ खेल सकें, सामाजिक व्यवहार या खेल के ऐसे भागों ऐसे में भाग ले सकें। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है कि पहले के खेल में और आज के खेल में बहुत अंतर है। माता पिता पास पड़ोस हर किसी के व्यवहार में अंतर आ गया है। अब माता पिता भी बच्चे को सजा के रखना चाहते, वो मिट्टी में नहीं छोड़ना चाहते। ये सारे महत्वपूर्ण कारण हैं जो पहले के बच्चों की अपेक्षा आज के बच्चों को अलग कर देते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट विषय वस्तु के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।